अस्सलामुअलैकुम। खबरों के सबसे बड़े और तेज तरीन नेटवर्क आवाज सिटी 49 न्यूज पर खुशामदीद। मैं हूं महक आयशा। आगाज करते हैं अब तक की ताजा तरीन अपडेट्स का। राजजंग के नवाही गांव उरारा, जहां पर जामिया सदीकिया नईमिया शेर रुबानी में साहबजादा मियां मोहम्मद अबू बकर नक्शबंदी मुजद्दिदी की जेर सदारत और हाफिजो कारी नियाज अहमद रजा नक्शबंदी की जेर क़ियादत अजीमुल शान महफिल हसन क़रातो दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें 22 तलबा और 6 तलबात की शोबा नाजरा और तर्जुमा कुरान मुकम्मल करने पर दस्तार बंदी की गई। अजीमुल शान महफिल हसन क़रात दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस में अलहाज इमदादुल्लाह कादरी नईम समेत मुल्क पाकिस्तान के नामवर कुरान हजरात ने कसीर तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम में सियासी समाजी शख्सियात और अहले इलाका ने भी शिरकत की। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन मुस्तफाई की इस रिपोर्ट में। राजजंग के नवाही गांव औराड़ा में जामिया सदीकिया नईमिया शेर रबानी में साहिबजादा मियां मोहम्मद अबू बकर नक्शबंदी मुजद्दिदी की जेर सदारत और हाफिज व कारी नियाज अहमद रजा नक्शबंदी की जेर क़ियादत अजीमुल शान हुस्न क़िरात व दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें 22 तलबा और 6 तालिबात ने शोबा नाजरा और तर्जुमा कुरान मुकम्मल करने पर उनकी दस्तार बंदी की गई। अजीमुल शान महफिल हुस्न क़िरात व दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस में अलहाज इमदादुल्लाह कादरी नईमी समेत मुल्क पाकिस्तान के नामवर कुरा हजरात ने कसीर तादाद में शिरकत की। अजीमुल शान महफिल हुस्न क़िरात व दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस में जनाब सेठ मोहम्मद रफ़ी साहिब आफ कसूर, मोहतरम जनाब तारक बज़मी साहिब, राना मोहम्मद फ़याज़ साहिब आफ लाहौर, प्रोफेसर जनाब इरफान खां साहिब और पीर अलामा जुल्फ़कार हाशमी साहिब, मोहतरम डॉक्टर ताहिर जवेद आवान साहिब, बाबा ग्रुप आफ लाहौर, अलहाज कारी मोहम्मद बशीर अहमद कादरी साहिब राजजंग, हाजी रियाज अहमद खां साहिब, सरदार ताज मोहम्मद डोगर चेयरमैन, मुश्ताक अहमद मुर्तज़ाई काउंसलर, चौधरी मनशा भट्टी आफ थे शेखम, सीनियर कालम निगार नदीम नवाब मुग़ल, जनरल सेक्रेटरी पंजाब प्रेस क्लब महर मोहम्मद नवीद अहमद, महर मोहम्मद सज्जाद अहमद और नायब सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर राना अदनान खां बोबी साहिब, इन समेत कसीर तादाद में सियासी और समाजी शख्सियात और अहले इलाका ने शिरकत की। अजीमुल शान महफिल हुस्न क़िरात व दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस में आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल फूलों की माला पहनाकर और फूलों की पत्तियां निशावर करके किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने महफिल के बेहतरीन इंतज़ामात करने पर इंतज़ामिया, मदरसा हाजा और हाफिज़ व कारी नियाज अहमद नक्शबंदी साहिब को मुबारकबाद पेश की। कसूर में बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह के 264वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज डीपीओ कसूर इमरान किश्वर और एसी कसूर ने दरबार शरीफ को अर्के गुलाब से गुसल देकर उर्स मुबारक का आगाज कर दिया। इसी हवाले से मजीद भी जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ कसूर मियां काशिफ से, जो इस वक्त एसी कसूर औरंगजेब सिद्धू के साथ मौजूद हैं। आज शुक्रिया। बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफ़ी शायर सैयद अब्दुल्ला शाह अल मरूफ बाबा बुल्ले शाह के 264वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ जो है वो आज हो चुका है। मैं आपको बताता चलूँ, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खदशात और सिक्योरिटी थ्रेट के पेश नज़र जो है वो डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गुल की जानिब से 3 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात को महदूद करके एक दिन जो है वो कर दिया गया है। यहाँ पर आज दरबार शरीफ पर जो है असिस्टेंट कमिश्नर कसूर और DPO कसूर ने जो है वो गुसल देकर अर्के गुलाब से जो उर्स मुबारक का आगाज़ कर दिया है। यहाँ पर मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर कसूर औरंगजेब सिद्धू साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे इनका क्या कहना है। सर क्या कहेंगे, उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है, क्या कहेंगे? ये जी जैसा कि आपको पता है अभी कसूर में बाबा बुल्ले शाह का 264वां उर्स जो है उसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ज़िली इंतज़ामिया और पुलिस मिल के इस इवेंट को एक सक्सेसफुल इवेंट के तौर पर बनाना चाह रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक की जो अरेंजमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें पूरी हैं और सारी जो थिंग्स हैं वो अंडर कंट्रोल हैं और यहाँ पर हर तरह का कैंप इस्टेब्लिश है, हेल्थ का, रेस्क्यू का, सिविल इंतज़ामिया का, इसके अलावा म्यूनसिपल कमेटीज़ का, ये ताकि इस इवेंट के दौरान कोई भी अगर कोई इशू हो तो उसको हम प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकें। सर बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जो है वो जारी हो जाएगा क्योंकि उर्स मुबारक की तकरीबात एक दिन तक महदूद हैं, तो कोरोना SOPs को किस तरह से फॉलो करवाया जाएगा? अच्छा, कोरोना SOPs के हवाले से कि सबसे पहले गेट पे हम एक बंदों को जो पुलिस की ड्यूटी लगी हुई है कि वो लोगों को मास्क के साथ अंदर आने चाहिए। हमने इसके अलावा अबाउट 1500 के करीब जो मास्क हैं वो यहाँ पे अरेंज किए हुए हैं ताकि
कि अगर कोई बंदा मास्क मिस करता है तो वो मास्क फौरी तौर पे उसको यहाँ पे भी पहनाया जाए। जी, जैसे कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर कसूर औरंगजेब सिद्धू साहब की बात सुनी है, इनका यही कहना है कि दरबार शरीफ पर जो है वो गुस्ल देकर उर्स मुबारक का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। इनका यही कहना है कि आने वाले ज़ायरीन पर जो है वो कोरोना SOPs के तहत जो है वो दरबार शरीफ के अहाता में दाखिल हो सकेंगे। उनका यही कहना है कि कोरोना SOPs को मुकम्मल तौर पर जो है वो फॉलो किया जाएगा और इनका यही कहना है कि उर्स मुबारक के हवाले से तमाम इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल हैं। जी, हमारे नुमाइंदे सरदार जहांगीर नुशाही की रिपोर्ट के मुताबिक हुजरे शाह मुकीम मौजा ढलियाना के ज़ेरे एहतमाम बज़्म गुलामाने नौशाह गंज बख्श का 21वां सालाना जलसा बसिलसिला शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें तिलावत इलामा कारी काशिफ कबीर फरीदी ने की और नात ख्वानी मोहम्मद इकबाल चिश्ती और खसूसी खिताब इलामा पीर इफ्तिखार हुसैन चिश्ती ने फरमाया। और उन्होंने फरमाया कि मोहब्बत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही ईमान की अक़लियत है और अहले बैत की गुलामी में ही निजात है। इस जलसे में खसूसी शिरकत साबका वज़ीर आला मियां मंजूर अहमद खान भट्टू और साबका वज़ीर सैयद रज़ा शाह गिलानी ने की और मियां जफर बसरपुरा, सरदार नियाज डोगर, मिर्जा नाजम बेग और दीगर थे। इस अजीमुल शाह जलसे की सदारत पीर साहबजादा मोहम्मद तफैल नुशाही और पीर साहबजादा महमूद अहमद नुशाही उस्तान आलिया दरबार खल शरीफ ने फरमाई थी। गरीब होना जुर्म बन गया, बासर अफराद ने घर से धक्के मारकर बेदखल कर दिया, सामान सड़कों पर फेंक दिया, औरतों को ठुड्डे मारते रहे और फायरिंग करते रहे। मजीद देखते हैं आवाज सिटी 49 न्यूज का नया प्रोग्राम कसूरवार कौन है का एक नया पार्ट। हमेशा से दुनिया में फितना और फसाद का मौजूद रहा और ये खुसूसी तौर पर गांव किसी के अंदर चले जाए, पाकिस्तान का देहाती इलाका है, यहाँ दुश्मनियों की बुनियाद, यहाँ रंजिशों की बुनियाद, यहाँ मसले मसाइल सबसे पहले इन्हीं चीज़ों से जन्म लेते हैं। इसी तरह की एक दास्तान है, कसूर का एक नवाही छोटा सा गाँव है भूज के नाम से। वहाँ आप स्टार्ट में एंटर होंगे तो 2-4 घर छोड़ के एक ऐसी दास्तान पेश आई, एक ऐसा मसला सामने आया कि आप भी सुनेंगे तो हैरानगी आपके पास भी होगी कि एक ऐसी ज़मीन जिस पर रहने वाले 40 साल से रह रहे एक नस्ल से दूसरी नस्ल जवान हो गई, यकदम वो सुबह सो के उठते हैं तो उनके घर पर कुछ मुसल्लह अफराद आते हैं, फायरिंग करते हैं और उस जगह पर कब्जा करके उनका सामान उठा के, ये मेरा कैमरामैन भी आपको पहले भी दिखा रहा होगा, आपको दूसरी स्क्रीन पर मनाजर भी नज़र आ रहे होंगे कि सारा सामान गलियों में रस्तों में बिखरा पड़ा है और वो लोग जो अपनी गुर्बत का भी, अपनी बेबसी का भी मजाक भी बने हुए बेचारे और पूरे गांव के सामने एक तमाशा भी बने हुए। आज उसी जगह पर हम पहुंचे हैं और वहां जानने की जरा कोशिश करते हैं कि ये सारे हालात पेश कैसे आए और अफसोस और दुख तकलीफ की बात क्या है कि मुतासरा शख्स आंखों से भी न दिखा। जरा जानने की कोशिश करते। जी हाफिज साहब, क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। ये मसला ये हुआ कि मेरे चाचू मास्टर साहब और चाचू दूसरे रफ़ीक मोहम्मद, ये उन्होंने ये जगह तीन मरतबा ये केस उनके हक में हुआ है और उसके बाद फिर मामला ये हुआ कि उन्होंने आगे ये ज़बरदस्ती काम किया। घर में बंदा भी कोई मौजूद ना था, घर में कोई अफराद ऐसा नहीं था कि जो घर में रह सके और बच्चियाँ ही थीं। बच्चियों के साथ उन्होंने ऐसे ठुड्डे भी मारे, सब कुछ किया, फायरिंग भी की और धमकियाँ भी लगाइयाँ कि अगर जल्दी में से निकल जाओ वगरना आपको गोलियाँ मारी जाएंगी। और उन्होंने फिर गोलियाँ भी मारी और हमने उसके बाद आके 15 पे कॉल करने के बाद ये खौल जो होते हैं गोलियों के वो पुलिस के हवाले भी किए हैं। मैं अल्लाह हुकाम से गुजारिश ये करता हूँ कि एक नबीना शख्स होने के बावजूद मैं गुजारिश करता हूँ, अगर हमको इंसाफ ना मिला तो हमारे लिए ये बड़े लोग कुछ भी नहीं हैं। जब एक गरीब आदमी को इंसाफ नहीं दे सकते तो ये फिर हमारे गरीबों के लिए कुछ नहीं है। ये अपना मनसब छोड़ दें या अपना औहदा छोड़ दें, अपने घर जाके आराम से सो जाएं ताकि इनमें भी आपने थाने गए हैं? थाने गए हैं तो फिर थाने वालों ने इधर आके ताला लगा दिया है कि ना आप इस घर में रहें ना वो इस घर में रहें, हम आपका फैसला करेंगे। अब देखो वो फैसला किसके हक में देते। कच्ची पूरा पिंड वगाई पे रखी इन्होंने पैसे हक लाल दिते ने, मास्टर रफीक ने साडी वगाई भी की सी कि
ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ भाजी कितने घर रह रहे हैं इस वक्त आप? ਅਸੀਂ ਦੋ ਘਰ ਆ कितने अफराद हैं दो घरों ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਦਾ ਪਿਆ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ तो ये आज हुआ है, इससे पहले भी आपके साथ ऐसा ਅੱਜ हुआ है? हुआ ਅੰਬਰ ਜੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਨਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇਗੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੇ दीवार ਡੰਡੇ आपके ਵੀ घर से गिराई जा रही है? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਵੀ ਵੱਜੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਾ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਖਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਦੀਵਾਰ ਦੇਗੀ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ नहीं, इनके साथ आपकी जमीन के अलावा भी कोई रंजिश है? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ 3 ਵਾਰੀ नहीं, जमीन के अलावा कोई मसला ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ कोई दुश्मनी ਨਹੀਂ कोई ਕੋਈ मसला? ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ जी नाज़रीन, आपने बात सुनी है, मुतासरीन भी हमारे साथ थे, इलाका अहले इलाका भी, वो कह रहे हैं ओपन सी बात है कि किसी से गवाही ले लें कि हम लोगों ने ये ज़मीन ये घर 40-50 साल पहले ख़रीदा था, हम काबज़ नहीं हैं, हमारे ऊपर ज़बरदस्ती की जा रही है और आला हुकाम से भी उनकी यही अपील है कि उस पर नोटिस दिया जाए, हमारा सामान और हमें गलियों में रुलने से बचाया जाए और जो हमारी वो जगह जो हमने बड़ी मुश्किलों से ख़रीदी थी उसमें हमें वापस। घर के मकीन जिस घर से उनको निकाला गया है, हमारे साथ मुतासरा शख्स मौजूद हैं। जी चाचा जी, क्या मसला क्या बना कि किस दिन का ये आपका केस चल रहा था और यकदम आज इस तरह की सूरत में पेश है? अच्छा, किस जगह से आपके हक में हुआ? अच्छा, तो आज क्या हुआ? अच्छा, फिर तुसी की कीता ते तुसी हुण चाहुंदे की हो? हमारे नुमाइंदे सैयद नसीर हुसैन जैदी के मुताबिक सखर में वकला बरादरी की जानिब से अदालती कार्रवाई का बायकाट, मुकदमात की समाअत ना हो सकी, साइलिन को वापस जाना पड़ गया। वकला बरादरी का एहतजाजी मुजाहरा और नारेबाजी। तफसीलात के मुताबिक सखर में टूल प्लाजा पर टैक्स की वसूली की बात पर वकला और टूल प्लाजा अमले के दरमियान होने वाले तसादुम के खिलाफ सखर की वकला बरादरी ने अदालती कार्रवाई का बायकाट कर दिया, जिसकी वजह से सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच और दीगर अदालतों में मुकदमात की समाअत ना हो सकी और वहां पर मुकदमात और हसूल इंसाफ के लिए दूर दराज इलाकों से आए साइलिन को वापस जाना पड़ गया। वकला बरादरी की जानिब से सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच के बाहर टूल प्लाजा अमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुबारक खोसू की रिपोर्ट के मुताबिक अस्कानी बिल्डिंग हब चौकी डाकखाना रोड मुलजिमों का मरकज बना हुआ है, जहां बिल्डिंग मालिक अताउल्लाह बलोच ने क्रिमिनल मुलजिमों को बगैर किसी तस्दीक और शनाख्त के पैसों के लालच में इश्तहारी मुलजिमों को कमरे रेंट पर दे रखे हैं। हब चौकी की शहर अमन उमान और सुकून तबाह कर रहा है। बिल्डिंग मालिक बासर होने की वजह से पुलिस कार्रवाई करने से कासिर है। गुज़श्ता रात हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुबारक खोसू की मोटरसाइकिल समेत 2 अदद मोटरसाइकिल 2 घंटों में चोरी हो गई। 1 अदद मोटरसाइकिल 2 दिन पहले चोरी हुई। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुबारक खोसू ने शिकायत SHO हब चौकी बार मोहम्मद कमांडो को की, जिसने फौरी तौर पर ASI को वारदात पर भेजा, जिसने वारदात और पूरी टीम के साथ पूरी बिल्डिंग का मुआयना किया और SHO बार मोहम्मद ने पुलिस टीम के साथ आकर CCTV रिकॉर्ड को भी चेक किया। गोचरा थाना सदर की हदूद चक नंबर 316 तलवंडी में अफसोसनाक वाकया। 2 चोरों को बकरी चोरी करना महंगा पड़ गया। बकरी मालकान ने अपनी ही अदालत लगा ली। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे नासिर सदीक से। जी नासिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गोजरा थाना सदर की हदूद चक नंबर 316 जींबे तलवंडी में 2 चोरों को बकरी चोरी करना महंगा पड़ गया। बकरी मालकान ने दोनों चोरों को बरहना करके शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और साथ बरहना करके वीडियोस भी बनाते रहे। दोनों चोर 318 जींबे के रहायशी थे। बकरी मालकान ने चक नंबर 315 के करीब पकड़कर जुल्म की इंतहा कर दी। DPO टोबा टेक सिंह राणा उमर फरूक का फौरी नोटिस, तशद्दुद करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन आसिफ के साथ मैं नासिर सदीक, आवाज सिटी 49 न्यूज़, टोबा टेक सिंह। सूबाई वजीर जंगलात इश्तियाक अरबन ने चित्राल में जुनैन बाईपास सड़क का इफ्तिताह किया और कहा इसकी तामीर से जिला पर चित्राल का ट्रैफिक इसी रास्ते से गुजर जाएंगे और बाजार वाली सड़क पर 70% रश कम होगा, जिससे हादसात की शराबे भी कमी आएगी। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं गुलहमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी NHA की जानिब से दरीन सड़क की तामीर का काम शुरू हुआ।
اس کی لمبائی 3.2 کلومیٹر ہے جس پر تقریباً 5 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ صوبائی وزیر جنگلات اشتیاق ارمل نے فیتا کاٹ کر اس سڑک کا افتتاح کیا۔ صوبائی وزیر نے اس موقع پر بتایا کہ وہ چترال کو ایک ماڈل ضلع بنائیں گے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چترال کو ایک ماڈل بنائیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اس کو بنا کے انشاءاللہ اس دفعہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور جس طرح کام جاری ہے میرے خیال میں اس چترال کے لیے ہم نے بہت بڑا پیکیج رکھا ہے۔ اس سڑک کی تعمیر پر لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سڑک کے دونوں جانب نالی بنانے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ جو روڈ بن رہا ہے یہ پہلے بہت خراب تھی، خاص کر بارشوں کے دنوں میں اور برفباری کے دنوں میں طالبات کے لیے اور بوڑھوں کے لیے، گاڑیوں کے لیے بہت مسئلہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ نالیاں جو ہے وہ بننے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ یہ سڑکیں جب خراب ہوتے ہیں، یہ ساتھ میں جو پانی کھیتوں کے لیے پانی آتا ہے، پھر بارش کی پانی آتا ہے، اسی خلیل احمد کا کہنا ہے کہ اب اس سڑک کی تعمیر سے حادثات میں بھی کمی آئے گی۔ تو اب یہ NHA والوں نے اس پہ کام سٹارٹ کیے ہیں اور دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ اب اچھے معیار اور کوالٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بازار میں وہ جو ٹریفک اس طرف زیادہ تھے وہ رش بھی کم ہو جائے گا۔ NHA کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس سے بازار سڑک پر 75% رش کم ہوگا۔ تقریباً 75% اب ٹریفک یہاں اس روڈ پہ آئے گی، اس بائی پاس پہ آئے گی۔ تعمیراتی کمپنی کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ وہ کبھی بھی معیار پر سمجھوتا نہیں کریں گے اور کوالٹی کے ساتھ کوانٹٹی میں بھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ انشاءاللہ تعالی اچھی کوالٹی کے ساتھ کوانٹٹی میں بھی جلدی کوشش کرتے کہ جلدی کے جلدی یہ روڈ ہم بنا سکیں۔ واضح ہے کہ یہ سڑک پہلے محکمہ CNW کے پاس تھا جو ایک عرصہ تک کنٹرات کا منظر پیش کرا تھا۔ اب یہ وفاقی ادارے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے حوالہ ہوا ہے جس پر لوگ بہت خوش ہیں۔ اس سڑک پر زنانہ ڈگری کالج، زنانہ اسکول، تیل پمپ، رہائشی کالونی، کئی دفاتر اور بہت بڑی آبادی بھی واقع ہے، مگر وہ مجبوراً بائی پاس روڈ پر سفر کرتے تھے۔ اب اس کی تعمیر پر لوگوں کو کافی آسانی ہوگی اور ضلع پر چترال کا سارا ٹریفک سیدھا اس نئے سڑک پر سفر کرے گی، جس سے بازار کے بیچ میں گزرے ہوئے سڑک پر ٹریفک کم ہوگا اور یقینی طور پر حادثات میں بھی کمی آئے گی۔ احمدزادہ گل محمد فاروقی، چترال۔ ہمارے نمائندے ابراہیم بلوچ کی رپورٹ کے مطابق ڈیرہ مراد جمالی میں بڑھتی ہوئی بدامنی ڈکیتی کی وارداتوں کے خلاف 2 دکانداروں تاجر یونین کی کال پر شہر میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال، تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز بند، تاجران نے احتجاجی کیمپ قائم کر دیا۔ ڈیرہ مراد جمالی میں ڈکیتی کی ہونے والی وارداتوں کے خلاف تاجر برادری سراپا احتجاج بن گئی۔ جمعے کے روز تاجر ان دکاندار یونین کی کال پر ڈیرہ مراد جمالی شہر میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ ضلع کی تمام سیاسی مذہبی جماعتوں نے بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال کے باعث شہر میں تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز، مارکیٹیں بند کر دی۔ تاجر دکاندار یونین کے صدر خان جان بنگلزائی کی قیادت میں تاجروں نے فیصل پلازا پر احتجاجی کیمپ قائم کر دیا۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیس تاجروں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ گوجرا میں مقامی انتظامیہ کی نااہلی، شہر سے 2 کلومیٹر دور پر بنایا گیا احساس کفالت سینٹر ایک خاتون کی جان لے گیا۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد ناصر صدیق سے۔ جی ناصر، بتائیے گا۔ جی بالکل، گوجرا میں مقامی انتظامیہ کی کارکردگی کے تمام پول کھل کر سامنے آ گئے۔ شہر بار سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر بنایا گیا احساس کفالت سینٹر ایک خاتون کی جان لے گیا۔ احساس کفالت سینٹر میں آئی ہوئی خواتین ذلیل و خوار ہونے لگی۔ احساس کفالت کی رقم لینے کے لیے بزرگ خواتین کو تقریباً 50 فٹ کی اونچائی پر جانا پڑتا۔ شدید گرمی، نہ پانی کا کوئی خاطر خواہ انتظام، نہ پنکھے، جس کی وجہ سے ایک خاتون اپنی زندگی کی بازی ہار گئی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ہاکی اسٹیڈیم کی انتظامیہ نے کہا کہ گزشتہ 15 روز سے پانی بند، جس کی وجہ سے احساس کفالت سینٹر میں آئی ہوئی خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا۔ شہریوں نے وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین آصف کے ساتھ محمد ناصر صدیق، آواز سٹی 49 نیوز، ٹوبا ٹیکسنگ۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.awazcity49news.com اور آپ ہماری ایپ آواز سٹی 49 ڈاؤن لوڈ کر کے ہمیں 24 گھنٹے لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آواز سٹی 49 نیوز، رکھے ہر خبر پر نظر مگر حقیقت کے ساتھ۔